1972 की गर्मी में म्यूनिक ओलंपिक चल रहा था। पूरी दुनिया खेलों में डूबी थी। लेकिन 5 सितंबर की सुबह सब कुछ बदल गया जब 8 आतंकवादी चुपचाप ओलंपिक विलेज में घुस आए। सुबह का समय 8 हथियारबंद आदमी काले ट्रैक सूट में म्यूनिक ओलंपिक विलेज की बाढ़ फांदते हुए तनावपूर्ण माहौल। वे सीधे इजरायली खिलाड़ियों के क्वार्टर में पहुंचे और उन्हें बंधक बना लिया। यह थे ब्लैक सितंबर के आतंकी जिनकी मांग थी इजराइल की जेलों से फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई। यह खबर तेजी से फैली। टीवी पर दुनिया ने पहली बार लाइव आतंक देखा। जर्मन पुलिस की योजना थी आतंकी जब हेलीकॉप्टर से एयरपोर्ट पहुंचे तभी हमला किया जाए, लेकिन सब कुछ गलत हो गया। गोलीबारी में सभी 11 इजरायली एथलीट मारे गए। पूरी दुनिया में मातम छा गया। ओलंपिक का खेल रुक गया। इजराइल ने फैसला लिया, अब हम सिर्फ रोएंगे नहीं, जवाब देंगे। यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन व्रत ऑफ गॉड, एक ऐसा मिशन जिसमें इजराइल का हर दुश्मन निशाने पर था। गोल्डा मेयर ने मोसाद को गुप्त आदेश दिया, हथियारों को ढूंढो और खत्म कर दो। इस ऑपरेशन का नेतृत्व किया ज्वी जमीर और उनकी छाया टीम ने। उन्होंने एक हिट लिस्ट बनाई उन 11 आतंकियों की जो म्यूनिक हमले में शामिल थे। मोसाद एजेंट्स यूरोप के हर कोने में फैल गए, नकली पहचान, पासपोर्ट और कवर स्टोरी के साथ। पहला निशाना था महमूद हामशरी, पेरिस में PLO का प्रतिनिधि। मोसाद ने उसके घर की फोन लाइन में बम लगा दिया। जैसे ही हामशरी ने फोन उठाया, बूम, खबर फैली, कोई अदृश्य हाथ आतंकियों को मार रहा था। इसके बाद वली यदिया को इटली में कार बम से उड़ाया गया। हर हत्या एक संदेश था, इजराइल कभी भूलता नहीं। साल दर साल एजेंट्स एक के बाद एक टारगेट मारते गए। हर एजेंट के पास एक नाम था, कूट नाम, जैसे द ऑफिसर, द पोएट, द गर्ल। लेकिन एक मिशन गलत हो गया। लिलहैमर, नॉर्वे में। उन्होंने गलती से एक निर्दोष आदमी को मार दिया, एक वेटर को, जिसे आतंकी समझ लिया गया। इससे नॉर्वे में मोसाद का नेटवर्क उजागर हो गया। कई एजेंट गिरफ्तार हो गए। इजराइल को आलोचना झेलनी पड़ी, लेकिन ऑपरेशन जारी रहा। अब निशाना था अली हसन सलामे, ब्लैक सितंबर का मास्टरमाइंड। उसे पकड़ना आसान नहीं था, वो CIA की निगरानी में भी था। मोसाद ने बेरूत में एक महिला एजेंट को उसकी प्रेमिका बनाकर तैनात किया, और फिर एक सुबह उसकी कार के नीचे लगे बम ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। सलामे की मौत ने ऑपरेशन को एक निर्णायक मोड़ दे दिया, लेकिन हर हत्या के बाद इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा था। कुछ लक्ष्य बच गए, कुछ छिपते रहे, लेकिन डर सबके दिल में बैठ गया था। मोसाद एजेंट्स ने भी कई बार अपनी जान खतरे में डाली। एक एजेंट एहुद अपने मिशन में बुरी तरह घायल हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर मिशन एक युद्ध था जिसमें कोई मेडल नहीं, बस जिम्मेदारी थी। इधर ओलंपिक परिवार ने भी म्यूनिक के बलिदानियों को श्रद्धांजलि देना शुरू किया। इजराइल ने साफ कहा, आतंक का जवाब सिर्फ आंसू नहीं, कार्रवाई है। मोसाद की यह रणनीति आज तक दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों के लिए एक केस स्टडी है। लेकिन सवाल यह भी है, क्या यह न्याय था या बदला? ऑपरेशन व्रत ऑफ गॉड ने आतंकियों को सबक सिखाया, लेकिन कीमत भी चुकानी पड़ी। यह कहानी सिर्फ बंदूक और खून की नहीं, यह एक देश की आत्मा की लड़ाई थी। जहां कुछ आतंक के खिलाफ न्याय मानते हैं, वहीं कुछ इसे स्टेट टेररिज्म भी कहते हैं। लेकिन जो म्यूनिक में हुआ वो दुनिया तभी नहीं भूलेगी। इस मिशन ने साबित किया, इजराइल अपने नागरिकों के लिए कहीं भी किसी भी हद तक जा सकता है, और यही ऑपरेशन बना इतिहास का सबसे साहसी गुप्त बदला। आज भी इस ऑपरेशन पर फिल्में बनती हैं, किताबें लिखी जाती हैं, लेकिन असली सवाल वही है, क्या बदला शांति ला सकता है? म्यूनिक का वो खून आज भी हर इंसान को एक सबक देता है। यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, यह इंसानियत के खिलाफ हुए अपराध का जवाब था। हर एजेंट जानता था पकड़े जाने पर इजराइल उनका नाम भी नहीं लेगा, फिर भी उन्होंने अपने मिशन को कभी निजी नहीं बनाया। हर नाम जो लिस्ट में था अब एक के बाद एक मिट रहा था। एक ऑपरेशन में तो एजेंट को खुद आतंकवादी के साथ खाना खाना पड़ा। सही समय पर उसने साइलेंसर से गोली मारी बिना किसी को पता चले। एक और मिशन में एजेंट्स ने होटल का पूरा फ्लोर ही खाली करा लिया। टारगेट को उसके रूम में अकेले पकड़ा गया, बिना किसी शोर के। हर मिशन में सबसे बड़ा हथियार जानकारी और धैर्य था। इस ऑपरेशन में महिलाओं ने भी अपनी बहादुरी का परिचय दिया। उन्होंने कई बार जहर, विस्फोट और तकनीक का उपयोग किया। एक बार तो एजेंट ने खुद को पत्रकार के रूप में पेश किया। वो इंटरव्यू के बहाने आतंकी तक पहुंचा और उसे वहीं खत्म किया। मोसाद की कार्यशैली सटीक, सड़ी हुई और अदृश्य, पर कई बार उनके मिशन असफल भी हुए और इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। एक बार गलत आदमी को मार दिया गया और दुनिया भर में आलोचना हुई। मोसाद ने खुद गलती मानी, लेकिन मिशन नहीं रोका। हर बार जब एक नाम मिटता, म्यूनिक की आत्माएं मुस्कुराती। दुनिया ने सीख लिया, इजराइल को छूना भारी पड़ सकता है, लेकिन यह ऑपरेशन अब सिर्फ बदला नहीं, एक ऐतिहासिक चेतावनी बन चुका था। और यहीं से शुरू हुआ आतंक के खिलाफ असली छाया युद्ध। बचे हुए आतंकियों में डर बैठ गया। वो हर अजनबी को मोसाद एजेंट समझने लगे। कुछ तो अफगानिस्तान और सूडान तक भाग गए, लेकिन मौत उनका पीछा करती रही। मोसाद ने अपने नेटवर्क को अफ्रीका और एशिया तक फैला लिया था। हर मिशन के बाद एजेंट्स को फिर से नई पहचान दी जाती थी।
कभी एजेंट डॉक्टर बनता, कभी टैक्सी ड्राइवर, मकसद एक ही था। इजराइल ने दुनिया को दिखा दिया कि वो सिर्फ रोता नहीं, जवाब देता है। कुछ आतंकियों को न्याय नहीं मिला, लेकिन डर हमेशा जिंदा रहा। ऑपरेशन व्रत ऑफ गॉड खत्म हुआ, पर उसकी गूंज आज भी बाकी है। ये ऑपरेशन एक चेतावनी बन गया, इजराइल को मत छुओ। मोसाद की असली ताकत उसकी खामोशी में छिपी है। इस कहानी में नायक दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका असर अमिट होता है। विश्व आतंक के खिलाफ ये सबसे लंबा, सबसे खामोश युद्ध था। जिस तरह म्यूनिक में सब कुछ कैमरे पर हुआ था, वैसे ही ये जवाब भी दुनिया ने देखा। इजराइल का संदेश साफ था, हम माफ नहीं करते, हम भूलते नहीं। ऑपरेशन के बाद इजराइल की खुफिया ताकत को दुनिया ने स्वीकार किया। मोसाद अब एक नाम नहीं, एक डर बन चुका था। कभी ना दिखने वाला युद्ध सबसे खतरनाक होता है। मोसाद का काम था अपने नागरिकों को दुनिया के किसी भी कोने से सुरक्षित लाना। म्यूनिक से शुरू हुआ ये बदला अब एक मिशन से ऊपर था, क्योंकि जब न्याय सो जाता है तब मोसाद जागता है। मोसाद के लिए ये ऑपरेशन सिर्फ बदले का नहीं, चेतावनी का था। उनका हर कदम यह दिखाता था, हम चुप हैं मगर कमजोर नहीं। हर एजेंट जानता था अगला मिशन आखिरी हो सकता है, लेकिन राष्ट्रभक्ति उनके खून में बहती थी। हर टारगेट का अंत हुआ सटीक, शांत और रहस्यमय ढंग से। एक एक करके हर आतंकी खत्म हुआ, बिना ट्रायल, बिना शोर के। ये ऑपरेशन आज तक कई किताबों, फिल्मों और बहस का विषय बना रहा है, लेकिन हकीकत हमेशा पर्दे के पीछे छुपी रही। मोसाद नायक नहीं बनता, वो दुश्मन के लिए खौफ बनता है। उनका हथियार बंदूक नहीं, धैर्य और दिमाग होता है। म्यूनिक के मासूमों को शायद इंसाफ मिल गया, पर यह कहानी बताती है जब सरकारें चुप होती हैं तो परछाइयां बोलती हैं। ऑपरेशन व्रत ऑफ गॉड एक मिसाल बन गया, इतिहास में और दिलों में। यह सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह चेतावनी थी हर उस दुश्मन को जो इजराइल को कमजोर समझता है। क्योंकि अगर आप इजराइल के नागरिकों को छूते हो तो जवाब गोलियों से नहीं, शांति से भी नहीं, बलिदान से आता है। उन बलिदानों की गूंज हर मोसाद एजेंट के कानों में हमेशा रहती है। मोसाद एक राष्ट्र की अदृश्य ढाल, जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, उनके नाम इतिहास में दर्ज नहीं हुए, लेकिन उनकी कहानी हमेशा सुनाई देती रहेगी हर उस इंसान को जो न्याय के लिए लड़ता है। ऑपरेशन खत्म हुआ, पर मोसाद की नजरें अब भी जाग रही थी। अब कोई भी दुश्मन इजराइल को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करता। मोसाद के लिए गुप्त एक कला है और जवाब एक विज्ञान। हर ऑपरेशन के पीछे एक सैकड़ा प्लानिंग होती है जो दिखती नहीं। म्यूनिक ने इजराइल को रोया नहीं, बल्कि लोहे जैसा मजबूत कर दिया। इस बदले ने आतंकवाद की नींद तक को हिला दिया। मोसाद जानता है कब चुप रहना है और कब हमला करना है। उनका हर एजेंट एक चलता फिरता युद्ध है। इनका हथियार तकनीक नहीं, इतिहास है। इजराइल ने बता दिया, आतंक चाहे कहीं भी हो, सुरक्षित नहीं है। हर कत्ल, हर योजना समय पर, सटीक और अंतिम। ऑपरेशन व्रत ऑफ गॉड ने एक मिसाल बना दी, न्याय सिर्फ कोर्ट में नहीं होता। दुनिया को दिखा, खुफिया युद्ध भी एक कला है। जब शब्द थम जाते हैं तब मोसाद बोलता है। यह ऑपरेशन खत्म हुआ, पर इसकी गूंज कई जनरेशन तक सुनी जाएगी।